और चलिए अब खबरों को देखते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल ने लिया आज शपथ। राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन ने दिलाई शपथ। सीएम कमलनाथ ने नए चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल को दी बधाई। दैनिक और अंशकालिक कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब कर्मचारियों के वेतन से नहीं होगी कटौती। साप्ताहिक अवकाश की राशि अब नहीं कटेगी। 1 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया नियम। मुख्यमंत्री कमलनाथ आज छतरपुर के बिजावर के दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो सपा विधायक राजेश बबलू की ओर से मोनिया महोत्सव के आयोजन में शामिल। मंदसौर के पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की ओर से अन्नकूट का आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे भोग आरती के बाद दोपहर 1 बजे अन्नकूट का प्रसाद चढ़ाया जाएगा। ग्वालियर में जुए के अड्डे पर छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि खंडहर नुमा घर में जुए का यह कारोबार चलाया जा रहा था। देर रात क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारकर मौके से 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। ताश की गड्डी, सट्टे की पर्ची और नकदी भी बरामद की गई है। मामला जनकगंज थाना के जीवाजीगंज का इलाके का है। कटनी में महाकौशल इंडस्ट्री के सामने करीब 10 लड़कों ने 3 लड़कों को गाड़ी से उतरकर बेरहमी से पीटा, जिसमें एक युवक को 32 टांके और दूसरे को 16 टांके लगाए गए। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें आरोपी युवकों ने घेर कर जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि कार की मामूली टक्कर पर यह सारा विवाद है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत अर्जुन सिंह का 5 नवंबर को जन्मदिन है। उससे पहले उनके जीवन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया गया। भोपाल के मिंटो हॉल में अर्जुन सिंह फाउंडेशन की ओर से इस फिल्म का प्रमोशन किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया। इस मौके पर उन्होंने अर्जुन से अपने जुड़ाव को लोगों के सामने साझा किया। भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। अयोध्या फैसले के मद्देनजर कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने आदेश जारी किया है। यह आदेश अगले 2 महीने तक लागू रहेगा। तब तक धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर रोक रहेगी। गौवंश के संरक्षण के लिए कमलनाथ सरकार की योजना के अनुसार पहली गौशाला शिवपुरी में बनकर तैयार हो गई। प्रदेश के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने निजामपुर में बनी इस गौशाला का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने गौवंश की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में करंट लगने से 3 भालुओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने करंट लगा दिया, जिससे भालुओं की मौत हो गई। फिलहाल जांच की बात कही जा रही। भड़वानी में विदेशी शराब से भरे हुए ट्रक को जब्त किया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी नगर पालिका आम निर्वाचन 2019 के लिए निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने के बाद 14 अक्टूबर को मतदाताओं की सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। लेकिन इस सूची में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, जहां पर बालोद जिले के भाजपा पार्षदों ने मतदाता सूची में जानबूझकर गड़बड़ी करने के आरोप लगाए। भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। अयोध्या फैसले के मद्देनजर कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने आदेश जारी किया। गौवंश के संरक्षण के लिए कमलनाथ सरकार की योजना के अनुसार पहली गौशाला शिवपुरी में बनकर तैयार। सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में करंट लगने से 3 भालुओं की मौत हो गई। बड़वानी में विदेशी शराब से भरे हुए ट्रक को जब्त किया गया। इंदौर में कांग्रेस की शोभा ओझा ने कहा कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार के साथ भेदभाव कर रही है। शोभा ओझा ने कहा कि प्रदेश में आई बाढ़ से हुए नुकसान के लिए हमारी सरकार ने केंद्र सरकार को पूरा ब्यौरा बनाकर दिया। सीएम कमलनाथ ने पीएम से मिलकर मदद मांगी, लेकिन अब तक केंद्र से कोई मदद नहीं आई। बैतूल में महिला अपनी 2 बेटियों समेत कुएं में कूद गई, जिससे कि दोनों बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। हालांकि कूदने के बाद महिला खुद ही बाहर भी निकल आई। घटना की वजह पारिवारिक विवाद बताई जा रही है। आस्था का महापर्व छठ को लेकर भोपाल के छठ घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। छत्तीसगढ़ में भी धूमधाम से आस्था के महापर्व छठ को मनाया गया। उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया और इस मौके पर छठ घाटों पर छठा अलग ही देखी गई। सूरजपुर में छठ महापर्व का आज सूर्योदय के साथ ही समापन हो गया। नहाए खाए के साथ पर्व की शुरुआत हुई थी और 36 घंटे के कठिन व्रत के साथ व्रतियों ने आज उगते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की खुशहाली की कामना की और छठ महापर्व का समापन हो गया।
गरियाबंद के राजम त्रिवेणी संगम पर भी छठ पूजा धूमधाम से मनाई गई। व्रती महिलाएं बड़ी संख्या में परिवार के साथ त्रिवेणी संगम पहुंची और पूजा अर्चना की। बलरामपुर जिले में धूमधाम से छठ का व्रत मनाया गया। आज व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। सामरी विधायक चिंतामणि महाराज छठ घाट पहुंचे और व्रतियों के सूप पर नारियल चढ़ाकर आशीर्वाद दिया। रतलाम में भी छठ पर्व का उत्साह दिखा। महिलाओं ने सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देकर 4 दिन के महापर्व छठ का समापन किया। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी है। वे पवाई विधानसभा सीट से विधायक थे। बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद यह फैसला लिया गया। लोधी को 2 वर्ष की सजा हुई है। पन्ना में प्रहलाद लोधी पोस्टर से नदारद हैं। बीजेपी किसान आंदोलन के पोस्टर से उन्हें गायब किया गया। उनकी जगह विधायक ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को पोस्टर में जगह दी गई। नरसिंहपुर में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना 2 गुटों में विवाद के दौरान हुई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गांधी संकल्प यात्रा लेकर विजयपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ गड्ढा युक्त सड़क पर चले। कमलनाथ सरकार को कोसा और केंद्र सरकार की तारीफ की। धमतरी में महिला बाल विकास विभाग की तरफ से एक बाल विवाह को ऐन वक्त पर रोक दिया गया। शहर के देवरपारा में 14 साल की बच्ची की शादी 27 साल के लड़के से तय कर दी गई थी। इंदौर के हाथों थाना इलाके के पालिया में बिल्डर अरविंद परमार हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी का नाम अर्जुन पवार है। मुंगेली के युवक निसार कुरैशी की उत्तर प्रदेश में हुई मौत के 4 दिनों के बाद उसके शव को घर लाया गया। यूपी के फतेहपुर में भीड़ ने युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। ग्वालियर में शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में कोर्ट ने 35,000 रुपए का जुर्माना बाइक सवारों पर लगाया। 4 दिन पहले ट्रैफिक पुलिस ने नशे में धुत 2 लोगों को डीडी तिराहे पर पकड़ा। बाइक पर सवार दोनों के पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस था, न बीमा था, न दूसरे दस्तावेज थे और शराब अलग से ये पिए हुए थे। पुलिस ने मेडिकल कराया। इसके बाद बुलेट को जब्त किया। कोर्ट में चालान पेश किया गया और 35,000 रुपए का जुर्माना इन पर लगाया। बेमेतरा में 1 करोड़ 64 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 5 लाख रुपए और बरामद कर लिए हैं। ये ग्रामीणों ने रकम पुलिस को लाकर दी है। इस मामले में अभी भी 35 लाख रुपए की तलाश जारी है। धमतरी के श्यामतराय गांव में आत्महत्या करने वाली महिला के पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। परिजनों की शिकायत पर अर्जुनी थाना पुलिस केस दर्ज कराई थी और आरोपी घनसाय साहू पर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। छत्तीसगढ़ में आरक्षण की मांग को लेकर पिछड़ा वर्ग एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी में। ओबीसी समाज ने 13 नवंबर को प्रदेश बंद का आह्वान किया। संगठन ने 10 फरवरी को अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया था और उस दौरान राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा की, लेकिन हाईकोर्ट की रोक के बाद आरक्षण फिर उसी अवस्था में पहुंच गया। आदिवासी विकास विभाग के मंत्री ओमकार मरकाम के गृह जिले डिंडौरी में तबादलों पर धांधली हो रही है। आलम यह है कि नियमों को ताक पर रखकर तबादले किए जा रहे हैं। हालांकि मंत्री मरकाम ने लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की बात कही। एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन ने कमलनाथ सरकार की राइट टू हेल्थ योजना की सराहना की। राज्यपाल ने राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव के समापन समारोह में कहा कि मेडिकल सिस्टम पर बाजारवाद हावी हो रहा है और यही कारण है कि कोई भी डॉक्टर गरीबों की सेवा नहीं करना चाहता। छतरपुर जिले में रेत के अवैध उत्खनन के विरोध में पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने शव यात्रा निकाली। रेत माफिया का पुतला फूंका। इंदौर में पेंशन घोटाले की जांच कमेटी के अध्यक्ष तरुण भनोत ने जबलपुर में दावा किया कि इस घोटाले को बड़ा अपराध उन्होंने बताया और कहा कि सरकार बड़े से बड़े दोषी को नहीं बख्शेगी। अशोकनगर में रेलवे स्टेशन परिसर के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक जजपाल सिंह जज्जी अनदेखी को लेकर नाराज हो गए और कार्यक्रम छोड़कर चले गए। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर प्रियंका शुक्ला ने धमतरी में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। डॉक्टर से यहां पर बातचीत की और 10 से 15 मिनट में अपना दौरा भी पूरा कर लिया। मंदसौर में सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 40% मुआवजा राशि वितरित की। बकाया 60% राशि अभी तक नहीं बांटी गई, जिससे पीड़ितों में नाराजगी है और राशि देने की मांग कर रहे हैं। दमोह में खनिज विभाग ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की। चौरसिया कंस्ट्रक्शन कंपनी पर छापा मारा गया। लीज की आड़ में अवैध रूप से उत्खनन यहां चल रहा था। राजनांदगांव में कनिष्ठ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी आत्मानंद सरस्वती ने कहा कि अयोध्या में मंदिर और मस्जिद का मामला कोर्ट में है। फैसला साक्ष्य के आधार पर राम मंदिर के पक्ष में आएगा। कोरबा में एक मासूम बच्ची सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। गरीब परिवार की मासूम बच्ची के इलाज के लिए मदद की दरकार है। बच्ची के पिता ने न्यूज 18 के जरिए लोगों से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। धान खरीदी को लेकर जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि सरकार किसानों को सोटे मारने का काम कर रही है। न तो कर्जा माफ हुआ, न बारिश से खराब फसलों का मुआवजा मिल पाया। कांग्रेस प्रदेश भर में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 5 से 15 नवंबर तक प्रदर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ में आंदोलन की रूपरेखा के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास को पर्यवेक्षक बनाया गया। इसको लेकर रविवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया और पर्यवेक्षक भक्त चरण दास आज रायपुर आने वाले हैं।
एनीमिया से निपटने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बुरहानपुर ग्वालियर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। एनीमिया पीड़ितों को गुड़, चना और आंवले से तैयार लड्डुओं का वितरण किया जा रहा है। नीमच जिले के डाकघरों में पोस्ट कार्ड नहीं मिल रहे, इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नीमच की कोर पंचायत में अवैध तरीके से पट्टे दिए गए जमीन को बेचे भी गया। मामला उजागर होने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। दतिया में सफाई को लेकर कलेक्टर ने पीतांबरा पीठ का जायजा लिया, साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। झाबुआ में बस स्टैंड पर मॉक ड्रिल हुई, बलवा करने वालों से कैसे निपटा जाए इसकी प्रैक्टिस की गई। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी के लिए अंक सूची तैयार करने वाली कंपनी ने कई कॉलेजों के रिजल्ट ही गायब कर दिए। 300 से ज्यादा नतीजों के टेबुलेशन चार्ट गोपनीय विभाग के पास नहीं पहुंचे। रिकॉर्ड न मिलने से अंक सूचियों में सुधार का काम भी नहीं हो पा रहा। इंदौर की ट्रैफिक पुलिस ने बढ़ती ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के लिए नया मास्टर प्लान बनाया। यातायात पुलिस ने ड्रोन कैमरा और ब्रीथ एनालाइजर के साथ साथ प्रदूषण जांच के उपकरण से सुसज्जित ट्रैफिक इंटरसेप्टर वाहन की जरूरत बताई। 4 नवंबर को बीजेपी के होने वाले प्रदर्शन पर कांग्रेस सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने पलटवार किया। भिंड में गोविंद सिंह ने कहा कि झूठी वाहवाही बटोरने के लिए शिवराज सिंह और नेता प्रतिपक्ष धरना दे रहे हैं। ग्वालियर कोर्ट ने मासूम से रेप की छूट देने के आरोप में दीदी और जीजा समेत एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव समारोह अब 3 दिन के बजाय 5 दिनों तक चलेगा। राज्यपाल की भावना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहमति जताते हुए 5 दिन तक राज्योत्सव समारोह का आयोजन करने की घोषणा की। इसके साथ ही ज्यादा स्टॉल लगाने की बात कही। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देर रात तक प्रदेश के लोक कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। यहां पर मंच से राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्योत्सव के दूसरे दिन मंच पर भाषण देते हुए सबको इस सुंदर राज्योत्सव आयोजन पर बधाई दी। उन्होंने मुख्यमंत्री की उद्योग नीति को अच्छी पहल बताया और कम समय में जो घोषणाएं की गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों के हित में की गई हैं उसे सराहनीय बताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काम और आयोजन को लेकर उन्होंने जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा है कि यहां पर स्टॉल देखिए तो ये दिल्ली के ट्रेड फेयर की तरह नजर आए। उन्होंने कहा है कि गांव-गांव से ग्रामीण राज्योत्सव देखने आते हैं। शुभारंभ के दौरान भीड़ होने से अच्छे से देख नहीं पाते, इसलिए राज्योत्सव 3 दिन कम है, इसे 1 हफ्ते किया जाना चाहिए। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तुरंत स्टेज से उठकर माइक के पास आए और राज्योत्सव दिवस को 2 दिन बढ़ाकर 5 दिन करने की घोषणा उन्होंने कर दी। राज्योत्सव में दिख रही है प्रदेश की संस्कृति के अलग अलग रंगों की छटा। राज्योत्सव में सरगुजा से लेकर बस्तर तक आए सभी कलाकारों की खूबसूरत कलाकृतियां देखने को मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को समेटे शिल्पग्राम बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। रायपुर में इस बार राज्योत्सव को नो स्मोकिंग जोन में बदला गया। अगर धूम्रपान करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो 200 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं। बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में दीपावली मिलन आयोजन किया गया था। इस आयोजन में राज्योत्सव में सरकार के साथ मंच साझा न करने पर रमन सिंह ने कहा कि जो दरवाजे पर कार्ड फेंक कर चले जाएं, ऐसे आयोजन पर क्या जाना। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में अप्रत्यक्ष प्रणाली के खिलाफ बीजेपी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। धान खरीदी को लेकर रमन सिंह ने कांग्रेस को सरकार पर निशाना साधा। रायपुर में सांसद सुनील सोनी ने राज्योत्सव में बीजेपी की उपेक्षा के आरोप लगाए और कहा कि छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में कांग्रेस ने राज्य निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी को भुला दिया। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव पर अब राजनीति तेज है। विक्रम उसेंडी ने कहा कि मुझे राज्योत्सव में आमंत्रण ही नहीं मिला। जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने ट्वीट कर सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा और राज्योत्सव में सोनिया गांधी के शामिल न होने पर सवाल किया और पूछा कि क्यों सोनिया गांधी का दौरा रद्द हुआ। इसका जवाब सीएम को देना चाहिए। राज्योत्सव में उपेक्षा का बीजेपी आरोप लगा रही है। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि आश्चर्य की बात है कि कार्ड में नाम छपने के बाद भी न निमंत्रण मिला और न ही बुलावा आया। भोपाल नगर निगम के बंटवारे के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। एक बार फिर से बीजेपी नेता बंटवारे का विरोध करते हुए सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने भोपाल के एमपी नगर इलाके में विरोध प्रदर्शन भी किया। बीजेपी ने भोपाल की सभी 85 वार्डों में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार राजनीतिक फायदे के लिए भोपाल निगम का बंटवारा कर रही है। इससे पहले बीजेपी हस्ताक्षर अभियान के जरिए भी अपना विरोध दर्ज करा चुकी है। निगम बंटवारे पर बीजेपी के विरोध पर मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि बीजेपी को दिक्कत है तो निकाय चुनाव में प्रत्याशी खड़ा न करे। पीसी शर्मा ने कहा कि भोपाल शहर के विकास के लिए निगम का बंटवारा जरूरी है। राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि बीमारी की जड़ गंदगी है, इसलिए उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह से सहयोग मांगा।
कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का स्वच्छता अभियान जारी है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के आसपास उन्होंने सफाई की और स्टेशन परिसर का शौचालय भी साफ किया। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रेलवे अफसरों के पैर छूकर कहा कि स्टेशन की सफाई बढ़िया से कराएं। बीते 4 दिनों से लगातार कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर स्वच्छता अभियान में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर केंद्र सरकार के अड़ंगे पर राज्य कैबिनेट में चर्चा हुई। इसको लेकर खाद्य मंत्री ने साफ कर दिया कि केंद्र भले ही मदद करे या न करे, राज्य सरकार हर हाल में 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करती है। एमपी में अंडे पर सियासत जो हो रही है, उसके बीच विधायक हीरालाल अलावा की एंट्री हो गई। उन्होंने सीएम कमलनाथ को चिट्ठी लिखी और आंगनबाड़ी केंद्रों में आदिवासियों को अंडा और दूध बांटने की अपील की। भोपाल में अवैध होर्डिंग पर सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। सीएस ने कमिश्नर और कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं कि 7 दिन में अवैध होर्डिंग हटा दिए जाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जर्मनी की कृषि मंत्री जूलिया क्लॉकनर के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने भारत और जर्मनी के बीच कृषि बाजार विकास सहयोग से संबंधित संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले बीजेपी संगठन मजबूत करने में जुट गई है, लेकिन बड़े नेताओं की खींचतान की वजह से मंडल चुनाव तय समय पर पूरे नहीं हो सके हैं। अब जिला अध्यक्ष चुनाव भी नवंबर तक खिसक गए। एआईसीसी ने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई का चुनाव बंद कर दिया है। अब इनके अध्यक्ष पद पर सीधे योग्यता के आधार पर निर्वाचन हो जाएगा। दिल्ली में हाल ही में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। सतना के टिकुरिया टोला में लोगों ने एक चोर को पकड़ा और पीट दिया। उसको बीच चौराहे पर खंबे से बांधा गया, पीटा गया और पुलिस के फिर हवाले कर दिया गया। दमोह में अवैध खनन पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की। खनिज विभाग ने क्रेशर मशीन और पत्थर खदानों पर कार्रवाई की, जहां झील की आड़ में बड़े स्तर पर अवैध खनन चल रहा है। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। 3 लाख रुपए का इनामी नक्सली बामन मंडावी सरेंडर कर चुका है। प्लाटून नंबर 26 का यह सेक्शन कमांडर था और उस पर 25 जवानों की हत्या का आरोप भी है। रायपुर के शुभम एजेंसी में आग लग गई। मौदापारा थाना क्षेत्र की घटना है। फिलहाल आग को काबू में कर लिया गया। ग्वालियर में झांसी रोड पुलिस ने 15 लाख रुपए की शराब पकड़ी। शराब को ट्रक से उज्जैन से ग्वालियर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार पूछताछ कर शुरू कर दी। गरियाबंद में पटवारी पंकज साहू के तहसीलदार से शिकायत करने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई। 80 ग्रामीणों ने तहसीलदार से शिकायत की थी कि पटवारी बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करता। 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। रायगढ़ के खरसिया के केयर अस्पताल में मरीज का जबरन किडनी निकालने का मामला सामने आया। परिजनों ने आरोप लगाया कि 26 मई को पीड़ित पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए आई। उसी दौरान डॉक्टर्स ने किडनी निकाल ली। हालांकि डॉक्टर्स ने महिला के परिजनों के आरोप को खारिज कर दिया। पूरे मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। जांच के लिए पहुंचे ज्वाइंट डायरेक्टर ने शुरुआती जांच में डॉक्टर्स की लापरवाही को माना भी है। रायपुर में पानी की फिजूल खर्ची रोकने के लिए स्मार्ट सिटी और नगर निगम मिलकर वाटर ऑडिट करने जा रहा है। सार्वजनिक जल वितरण प्रणाली को बेहतर करने के लिए एजेंसी तय कर दी गई और इस महीने से राजधानी के कई इलाकों में ये एजेंसी के लोग जाकर जानकारी इकट्ठा करके अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और पानी की बर्बादी को रोकने के तरीके सुझाने के साथ ही निगम को मिलने वाले राजस्व के स्रोत भी बताए जाएंगे। प्रदेश में पिछले दिनों हुए बेमौसम बारिश में किसानों के धान, सोयाबीन और उड़द की फसलों का अभी तक राज्य सरकार सर्वे नहीं करा पाई और एक बार फिर से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने धान की फसल के नुकसान कराकर सर्वे कराने के निर्देश की बात कही। कलेक्टर और जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत गया। उसके बावजूद अब तक सरकार का सर्वे का काम भी पूरा नहीं हो पाया। सूरजपुर में ग्रामीण रविंद्र नगर गांव में हैंडपंप और बोरवेल से निकलने वाले आयरन युक्त पानी पीने को मजबूर है। जिला पंचायत सीईओ को मामले की जानकारी मिलने पर अब गांव में पानी की जांच कराने की तैयारी हो चुकी है। इधर कांकेर जिले में फ्लोराइड युक्त पानी पीने से हजारों लोग बीमार पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा नरहरपुर चारामा के लोग बीमार पड़े हैं। इनमें से नरहरपुर ब्लॉक के डूमर पानी गांव में करीब 90% लोग प्रभावित हुए। इधर स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कैंप लगाने शुरू कर दिए। कांकेर में इंदिरा आवास योजना के तहत 20 सालों से रह रहे लोगों के मकान को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया। अब लोग खुले आसमान के तले गुजर बसर कर रहे हैं। लोग अब टूटे हुए मकान के मुआवजे के साथ दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल आवासीय योजनाओं के तहत निर्मित आवासों की कीमत कम करने की तैयारी में। मकानों की कीमत में 10 से 15% की कमी हो सकती है। इसके लिए गृह निर्माण मंडल ने प्रस्ताव तैयार किया है। छत्तीसगढ़ में बिना मान्यता के चल रहे प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों तक की जानकारी तैयार की जाएगी। इन स्कूलों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस साल 14 स्कूलों को मान्यता संबंधी आवेदनों को पूरा मापदंड पूरा नहीं करने के कारण अमान्य कर दिया था। बिलासपुर में भारी बारिश की मार से बचे धान की फसलों पर अब कीटों का प्रकोप शुरू हो गया। धान की फसलों पर लगे कीटों पर कीटनाशक दवाई का भी असर नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बदले मौसम का असर फसलों पर पड़ने लगा है। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन ठंड का
कहीं एहसास नहीं। ठंड के देर की आने की वजह से फसलों पर भी सीधा असर हुआ है। बेमौसम बारिश से धान की फसल पहले ही 1 महीने से ज्यादा लेट हो चुकी। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि सही समय पर ठंड नहीं पड़ी तो गेहूं, चना जैसी फसलें भी देरी से तैयार। महासमुंद में अमलोर में 2 साल पहले मिडिल स्कूल का हाई स्कूल में उन्नयन तो कर दिया गया, लेकिन आज तक शिक्षक की पदस्थापना नहीं हुई। जिले के 35 हाई स्कूल और 33 हायर सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जहां जिनका अपना भवन नहीं। 11 मिडिल और 111 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहां एक शिक्षक नहीं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं।